हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें। माननीय योगी देव बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, हमारे बीच माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं जिला अध्यक्ष गोंडा माननीय अमर किशोर कश्यप जी, इस क्षेत्र से गोंडा लोकसभा के प्रत्याशी माननीय भैया को स्थानीय अनुरोध करूंगा कि आप मोहम्मद नाम का पुष्प देकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष गोंडा स्थानीय विधायक राम प्रताप वर्मा और माननीय की प्रधान जिला भैया। भारत माता की। अब मैं सीधे भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सीधे संबोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रत्याशी हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन राजा भैया को आमंत्रित करूंगा कि आप हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माननीय कीर्तिवर्धन राजा भैया। आज यहाँ गोंडा की पावन धरती पर महाराज घनश्याम जी की धरती है। ये हमारे यशस्वी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्तर सिंह की धरती है। महाराजा सुहेलदेव जी की धरती है ये। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी के गर्मामयी उपस्थिति हुई है। आज अपने सम्मानित जनता की तरफ से, सम्मानित मंच की तरफ से, अपनी तरफ से आज आदरणीय योगी जी के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करित है। आज ये सम्मानित मंच, सभी आदरणीय विधायकगण और ये सम्मानित जनता, आज आपके उत्साह से और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसे साफ जाहिर होता है कि गोंडा का एक एक जनता का एक एक परिवार, एक एक सदस्य आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज हमारे यहाँ महिलाएं, किसान भाई, नौजवान लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज इस समाज के हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए योजना आ रही है। आज हम लोगों की जो सरकार है उस सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार है, जहां पूरे समाज को अनेक योजनाओं का फायदा हम लोगों का मिला है। आज हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट जो घूम रहे हैं, उनके बारे में हम बताना चाहते थे कि एक बार 2009 में पहले भी यहाँ की जनता उनकी बातों में आकर उनके परिवार के, यहाँ के लोगों को यहाँ से जिता के भेजा था। बहुत बड़े मंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक कार इस जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए नहीं किया था। 5 साल हम लोगों ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। और आज फिर से जो आज आपके सपा के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आप लोग जाना जाए कि ये लोग अपने घर में 3 बार लगातार चुनाव हारे हैं और तब अपनी किस्मत यहाँ गोंडा की जनता के बीच में आजमाने आए हैं। ऐसे बाहरी लोगों को क्या हम लोग को जरूरत है? ऐसे लोग जो लूट के गए हम लोग, ऐसी सपा सरकार जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए दिन रात मेहनत 10 साल से करके हर व्यक्ति के लिए योजना पहुंचाया है। वहीं हम लोगों ने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार देखा है, जहां केवल गुंडा माफिया, इनके अलावा और किसी की जगह नहीं थी। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इन माफियाओं से आपने निजात दिलाया है। आज हमारा परिवार सुख चैन अमन शांति के साथ अपना जीवन व्याप्त कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा न कहकर हम केवल एक बार में अपन बात समाप्त किया चाहते हैं कि 10 साल तक आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे परिवार की रखवाली की है, हमारी समस्या को दूर किया है, किसानों की बात सुनी है, महिलाओं के लिए योजना लाए हैं। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोंडा के लिए, बलरामपुर के लिए जितनी विकास की योजना आई है, हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। आज 5,000 करोड़ रुपए की आपकी रेलवे लाइन बन रही है, गोंडा में 3 ओवरब्रिज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये सब आपकी देन है।
अब एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता है कि जो आपने अपना खास ध्यान आपने हमारी गोंडा की जनता और बलरामपुर की जनता की तरफ रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हम लोगों का ख्याल किया है, 20 तारीख को हमारे परिवार का एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। और हम सब लोग लाइन लगाकर एक बार दिखा देंगे कि हमारे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनकर रहेगी। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित साथियों, जिनका संबोधन सुनने के लिए हम अभी तक सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं सीधे आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी, 12 देवी, खैरा भवानी और दुखहरण नाथ के कृपा की भूमि जनपद बलरामपुर और जनपद गोंडा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी के बाद भी हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति यहां पर हुई है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोंडा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, लोकप्रिय विधायक उतरौला श्री राम प्रताप वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री प्रभात वर्मा जी, विनय द्विवेदी जी, प्रतीक भूषण जी, विजय बहादुर पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री आरती तिवारी जी, राहुल राज रस्तोगी जी और भारी संख्या में गोंडा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस उतरौला विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे उपस्थित मतदाता बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, रामलला का विराजमान हुआ। आप मुझे बताओ कितने लोग उतरौला के हैं जो लोग रामलला का दर्शन करके आ गए हैं? यानी आपने तो सरयू मैया के इस पार और उस पार का यानी पड़ोस होने का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। लेकिन बहनों और भाइयों, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसकी रणनीति अगर कहीं बनी थी
इसी बलरामपुर जनपद में 1949 में बनी थी। इसी बलरामपुर जनपद में बनी थी और इसीलिए रामलला पर आपका तो पहला ही अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये रामलला का जो आज भव्य मंदिर बन गया है, 500 वर्षों के बाद रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, क्या यह काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये लोग ये काम करते? क्या बहन और भाइयों, ये काम आज जो हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन भी है। लेकिन अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आप जनता जनार्दन के कारण ताकत प्राप्त हुई है। जिनके बल पर, जिनके दम पर असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो पा रहे हैं और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान होना न केवल हमारे लिए, इस लोग के लिए, हम वर्तमान पीढ़ी को तो बता ही पाएंगे कि देखो हमने रामलला को विराजमान करवा दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। साथ साथ भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, बोलेंगे ना। तो आप, हमारी तो एक पीढ़ी सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहन और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है, इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं। 2024 का ये चुनाव चल रहा है, 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनाव में, जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। राम द्रोही है ये, और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही, भगवान राम के तो विरोधी है ये, राम के विरोधी तो हैं ये, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी है। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं।
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है। और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई और कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहां विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है। श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां की सड़कों के क्या हाल थे।
चलना दूभर था। मुझे तो अक्सर देवीपाटन मंदिर आना होता था और गोंडा से जब मैं उतरता था तो मुझे 3.5 से 4 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज गत वर्ष में बाई रोड गोंडा से देवीपाटन गया। बहनों और भाइयों, मात्र 45 मिनट में मैंने ये दूरी तय की थी, मात्र 45 मिनट में। और आज तो इस क्षेत्र में विकास तेजी के साथ हो रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के लोग अब कहते हैं हम आटा और डाटा फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे। अरे जब सरकार थी तब तो गरीब के राशन पर डकैती डालते थे, अब फ्री क्या दोगे? बहनों और भाइयों, इन पर कतई विश्वास नहीं करना और इसीलिए हम आए हैं। इनके समय में गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनके समय में गरीब के लिए स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, और अगर थी तो महंगी थी, कोई गरीब उपचार नहीं करा पाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। और हमने तो उत्तर प्रदेश में यह भी व्यवस्था की है, कोई बीमार होता है, अगर उसके पास उपचार के लिए पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न है, अगर वह पत्र लिख देता है कि हम बीमार हैं, तो मैं कहता हूं अपना जनधन अकाउंट भेज दो, मैं आपको पैसा भेज दे रहा हूं। और बहनों भाइयों, सीधे पैसा भेजते हैं। राम प्रताप वर्मा दर्जनों लोगों को पैसा दिलवा चुके हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया दिला चुके हैं आगे गरीबों को उपचार के नाम पर। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए फ्री। अब कांग्रेस के समय में आपके हक पर कमीशन खोरी नहीं होती है। आज पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का जनधन अकाउंट खोल दिया है। बहनों और भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है। हर गरीब के घर में हम लोगों ने आज हर गरीब के घर में आज रसोई गैस भी पहुंचा दी है। और हमने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है बहनों और भाइयों, ये भी व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में इन परिवारों को फ्री में एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। करवाया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ हमने एक और व्यवस्था की है, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की खर्च उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। 4 करोड़ गरीबों के पिछले 10 वर्ष में मकान बने हैं देश में, और बाकी जितने भी बचे होंगे इनके मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएंगे। हमने तो करके दिखाया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्या किया? अपने कारनामों के बारे में भी बोलो। क्या ये सच नहीं कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी? क्या ये सच नहीं कि अयोध्या में हमारे प्रभु रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, हमारे बजरंगबली मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी ने मुकदमा वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ हमें भी जुड़ना होगा। और जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उन लोगों की जमानत जब्त करा दो।
जिन लोगों ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भट्टी में झोंका था, ये चुनाव है, उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने जाति वैमनस्यता पैदा करके आपस में लड़ाने का काम किया था और आपके अधिकार को जबरन ये लोग बंदर बांट कर देना चाहते हैं, आपके आरक्षण में सेल लगाना चाहते हैं, इन लोगों की जमानतें जब्त कर दो। और जिन लोगों ने आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेंध लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। तो क्या गोंडा लोकसभा सीट में भी ये होगा ना? होगा। तो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार के लिए गोंडा सीट भी हमें चाहिए, जिताएंगे, जिताएंगे। और जो पूरे देश की आवाज है कि अब की बार 400 पार में गोंडा की सीट भी है, कराएंगे, कराएंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह खिलाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाना होगा। ले जाएंगे? ले जा पाएंगे? तो फिर दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक कड़वी आवाज जा रही है वहां तक उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thank you.